तो बेरूत में इस वक्त क्या है जंग के हालात, ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी अशरफ वानी। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। अशरफ, बीती रात जिस तरीके से हमले किए गए हैं वो तमाम चीजें हमने तस्वीरों के जरिए देखी है, लेकिन इस वक्त हम क्या उम्मीद करें? नसरल्ला और उसके बाद दूसरे चीफ के भी मारे जाने के बाद हालात और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। नेहा, दरअसल मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान में हूं, जो जंग का मैदान बना हुआ है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पिछली रात जो 200 स्ट्राइक्स यहाँ पर इजरायली वायुसेना ने की है, उनमें से 150 स्ट्राइक्स यहाँ सिर्फ इस इलाके में जहाँ पर जंग चल रहा है, जहाँ पर ज़मीनी युद्ध इजरायल ने शुरू किया है। आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, ये एक राजमार्ग है जो दक्षिणी लेबनान को बीरूत के साथ मिलाता है। टायर ज़िला है ये, और यहाँ पर आप तबाही देखिए इस एरियल स्ट्राइक की। कई सारे दर्जनों पेड़ जो आसपास इस सड़क के हैं वो पूरी तरह से ज़मीन से उखड़ गए हैं। कितना भयानक ये एरियल स्ट्राइक होता है जो मुझे इमारतों को गिरा देता है। वहाँ पर आप इस तबाही के सिवा जगह जगह पर दक्षिणी लेबनान में कुछ नहीं देखेंगे। यहाँ एक 2 मंजिल का क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है लेबनान का, यहाँ 2 मंजिल का एक घर हुआ करता था, खाली था, जो यहाँ पर मेरे को एक बंदा मिला। क्योंकि ये आप नेशनल हाईवे देखिए, कोई भी इस पे नहीं चल रहा है। पूरा इलाका जो है खौफ से, दहशत में है। सभी लोग भाग चुके हैं यहाँ से। और ये आपको क्योंकि मैं करीब आधा किलोमीटर से देख रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट वहाँ दिख रहा है। कहाँ कहाँ मलबा और इस बिल्डिंग का जो पूरा ढांचा है कहाँ कहाँ पर बिखर गया है इन खेतों में, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर उधर पहाड़ की तरफ देखेंगे, वहाँ पर अभी 10 मिनट पहले उसकी आवाज़ भी मैंने सुनी। 2 एरियल स्ट्राइक्स वहाँ पर और 2 गोरम्बर हुई हैं। 4 जगहों पर धुआं उठ रहा है। बहुत कम आवाज़ इसकी आती है। ये पूरा ज़मीन में पेनिट्रेट करता है कि मिसाइल या बम हम कहीं इजराइल का। आप देखिए 20 फुट का जो है इसने पूरा जो है एक खाई बनाई है, और ये रोड ही बंद हो गया है। अब थोड़ा सा हिस्सा एक कच्चा इस तरफ इसका है, वहाँ से गाड़ियाँ निकल रही है जिसको यहाँ से मजबूरी में निकलना हो। बाकी आप ये देखिए सड़क की हाल है दक्षिणी लेबनान में। और अब इससे और क्या हुआ है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये गाड़ियाँ, वाहन देखिए कितने जो भी कह रहे हैं कि 2 लोग थे वो मारे गए थे। उसमें कुछ दूसरी कार है, उसमें भी कह रहे हैं ड्राइवर था अकेला, वो भी मारा गया। ये पैरों से और ये 150 जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल की तरफ से किया गया है। और आप अगर उस तरफ जाएंगे देखेंगे आप, ये बॉर्डर है, सीमा है जो इजराइल के साथ है। और क्या कयामत करता है और अभी जो है अब यहाँ पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाकू है वो उनकी पूरी मूवमेंट है यहाँ पर। बाकी सिविलियन कोई नाम निशान नहीं, पता नहीं, सब अपनी दुकानें घर सब छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर एक अनअटेंडेड दुकान जो उसके पास थी, रात में ही यहाँ पर सब कुछ छोड़ के, खुला छोड़ के दुकान चला गया। शायद कोई वर्कशॉप था गाड़ियों का, वो भी। और वहाँ पर कुछ इक्का दुक्का वाहन जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये आपको ज़मीनी हकीकत जंग के मैदान की साफ अशरफ, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो डरा देने वाली, खौफ से भर देने वाली तस्वीरें हमने दिखाई कि रात में जो विस्फोट हुए, सुबह मंजर क्या है कि सब नामो निशान मिट गया। लेकिन जो दावा इजराइल कर रहा है कि सैफुद्दीन को हमने मार गिराया है, क्या हिजबुल्लाह इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हाँ सैफुद्दीन मारा गया है? और अब नए चीफ को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं? राजू, अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई इस पर पुष्टि नहीं हुई है कि क्या सैफुद्दीन मारा गया है। दरअसल पूरा ध्यान जो हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थकों का यहाँ लेबनान में है वो इस बात पर है कि आज एक तो जंग चल रही है इजराइल के साथ हिजबुल्लाह की, उसमें वो लगे हुए हैं। दूसरा, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू पीआर या जो यहाँ पत्रकारों को कोई खबर या कोई बात बताते थे, उसको भी कल इजरायली वायुसेना ने निशाना बनाया। लेकिन हिजबुल्लाह फिर भी कंफर्मेशन जो है वो देता है कि अगर उनका कोई टॉप कमांडर या लीडर मारा जाया गया हो, तो फिलहाल अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से हाशिम सैफुद्दीन को लेकर ये नहीं कहा गया है कि यदि वो जिंदा है या मारा गया है। लेकिन इसराइल का ये दावा है कि एक बैठक चल रही थी जो जनाजे को लेकर, जो कि सरमन आज पुनः है, उसके
उसके लिए जो है उसी दौरान वो उस घर को मिसाइल से अटैक किया गया सबर बीरूत में, और वो मारे गए हैं या नहीं मारे गए हैं कुछ घंटों में वो पता चलेगा। लेकिन सब ध्यान जो है वो इसी बात पर है कि जो आज सेरेमनी यानी जनाजा जो होना है सईद नसरुल्लाह का, सभी इस क्षेत्र में, चाहे फिर वो लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो या फिर ईरान हो, तो सब नजरें जो दुनिया की हैं वो सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं सईद खamenei उनके भाषण पर हैं, और वो अपने भाषण में इस जंग की दिशा और दशा तय करेगी। लेकिन इतना साफ है जिस अंदाज से इजराइल ने पिछले 10 दिन के दौरान टॉप कमांडरों सईद हसन नसरुल्लाह और अब जो नए कमांडर के मारे जाने का दावा किया है या वो हुआ है, उसके बाद हिजबुल्लाह तिलमिलाया हुआ है और बदले की आग में एकदम जो है आग बगोला है। और वो हमें इस दक्षिणी लेबनान के उन इलाकों में दिख रहा है जहां पर जमीनी तौर पर इजराइल और हिजबुल्लाह का